इजराइल के हलून रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे ईरान के हमले से इजराइल का ट्रेन स्टेशन तबाह हो गया। ईरान की मिसाइल ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। ये जो आप कुलाक देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले तक चल रहा था, रुक गया, टूट गया, रोक दिया ईरान के मिसाइल ने, तोड़ दिया है ईरान के मिसाइल ने। न सिर्फ ये कुलाक बल्कि इर्द गिर्द सब चीजें, क्योंकि यहाँ पे ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से इस रेलवे स्टेशन को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये आप हाल देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन का। ट्रेन स्टेशन के अंदर भी काफ़ी तबाही हुई है, पटरी के करीब भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, क्योंकि ज़ोरदार धमाका हुआ और इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल के हालून में, उस जगह पर जहां पर गिरा है ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है, तबाही भी लगातार हो रही है। तो ये ट्रेन स्टेशन है हालून का, जहां पर मची है तबाही। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्लस्टर बम की वजह से जो है ज़्यादा जगहों पे तबाही हो रही है। तो इधर दुबई में ईरान की तरफ से कई मिसाइल हमले हुए। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए। दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसके बाद हमले को नाकाम कर दिया गया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ और इसके बाद से यूएई ने 314 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1672 ड्रोन हवा में ही नष्ट किए। ये आंकड़ा भी सामने आया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरी सहयोगी अरुणिमा इस वक्त दुबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अरुणिमा, दुबई पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो अब आंकड़ा भी सामने आ गया है, ड्रोन अटैक्स 1672 और बैलिस्टिक मिसाइल्स कम से कम 314, ये हमले रुकने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं और यूएई के लिए डिफेंस सिस्टम पर भी उतना ही भारी। शायद इसीलिए यूएई अब सीरियसली सोच रहा है कि किस तरीके से वो स्टेप्स ले सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। अभी तक यूएई ने साफ तौर पे कहा था कि हम अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे इस युद्ध के लिए, लेकिन अब डॉक्टर अनवर गर्गश जो एडवाइज़र है, फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के, उन्होंने रॉयटर्स और स्काई न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ये इंडिकेट किया है कि वो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का जो इंटरनेशनल प्लान है, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, उसमें ज्वाइन करने को यूएई शायद अब तैयार हो। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी तक कोई ठोस प्रपोजल टेबल पर नहीं है, लेकिन ये एक डिपार्चर जरूर है यूएई के अभी तक के पोजीशन से। अब ये डिपार्चर है क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी गुस्सा है कि भाई हम कोलैटरल डैमेज क्यों बन रहे हैं। ये युद्ध अमेरिका और इजराइल का है, पर अगर आप देखें गल्फ कंट्रीज में भी जो ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमले, और आंकड़े आपने अभी बताए, कल रात भी लगातार हमारे फ़ोन बजते रहे, ये मिसाइल अलर्ट्स आते रहे, और कुछ ओपन सोर्स विजुअल्स भी आए हैं कि दुबई के स्काईज पे किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था, किस तरीके से इन प्रोजेक्टाइल्स को रोक रहा था। यहाँ धमाके भी सुनाई देते हैं रात को। तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं कि भाई यूएई का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो ईरान आखिर क्यों लगातार दुबई पे, अबू धाबी पे, फुजैरा पोर्ट पे हमले किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक बड़ी खबर ये भी है कि आज सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में सारे गल्फ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स और सारे डिप्लोमैट्स मिलने वाले हैं, ताकि रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी पे बातचीत की जा सके। बिल्कुल अरुणिमा, आप बने रहिए। जैसे कि आपने जानकारी दी, ये सामने आ रही है जो कि बीच में पश्चिमी एशिया में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है।